डेरिवेशन भी हम लोग प्रूव करेंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बेहद ही ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ये पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गॉस का थ्योरी क्या कहता है। इससे पहले कुछ हम पॉइंट इस थ्योरी से रिलेटेड है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब बॉडी का शेप या साइज कैसा भी क्यों नहीं, ये ऐसा भी शेप हो सकता है, ऐसा भी शेप हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है, गॉस का थ्योरी में कंडीशन ये है कि जो सरफेस होना चाहिए ना, जो आपका सरफेस होना चाहिए, जो सतह होना चाहिए, ये आपका क्लोज सरफेस के लिए ये लागू होता है। तो यहां से पहला एक पॉइंट यहीं पे बन गया कि गॉस का जो थ्योरी है किस प्रकार के सतह के लिए लागू होती है। तो ये जो है बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है, ये जो सतह जो है आपका गॉस का जो थ्योरी जो है आपका बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। पृष्ठ का शेप और साइज कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन इसका जो शेप होगा, आपका पृष्ठ होगा, बंद होनी चाहिए। पहला पॉइंट यहां से एक क्लियर हो जानी चाहिए आप लोग कि सरफेस जो होगा गॉस का थ्योरी में आपका पृष्ठ जो होगा बंद पृष्ठ होगा। बंद पृष्ठ के अंदर यदि एक या एक से अधिक चार्ज प्रेजेंट है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर कोई चार्जेबल पार्टिकल यहाँ पर चार्ज रखे हैं, किसी पार्टिकल के अंदर यदि कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस बॉडी के सरफेस के ऐसे नॉर्मली यानी लंबवत डायरेक्शन में क्या निकलता है, नॉर्मल डायरेक्शन में, ऐसे नॉर्मल डायरेक्शन में जो है आपका जो है फ्लक्स निकलता है। और ये जो आपका बॉडी है इसके अंदर जो चार्ज है ना, तो पॉजिटिव बॉडी यदि रहता है ना, तो इस बॉडी के ऐसे नॉर्मली ऐसे जो है फ्लक्स निकलता है। यदि फ्लक्स का अमाउंट कम है, यदि चार्ज का अमाउंट कम है, तो फ्लक्स की संख्या कम निकलेगा। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, तो फ्लक्स जो है सरफेस और इसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से ये भी पॉइंट हम लोग क्लियर हो जाने चाहिए कि गॉस का प्रमेय में, गॉस का थ्योरम में, ये जो पृष्ठ बंद है ही, लेकिन इस पृष्ठ के अंदर जितना चार्ज का अमाउंट होगा, जितना ही चार्ज होगा, उसके अनुसार ही ये फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी। या चार्ज कम होगा तो फ्लक्स का वैल्यू भी कम होगा। तो यहां से भी एक पॉइंट और यहां से निकल के आया कि जो है गॉस का थ्योरी जो है आपका फ्लक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला है। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको बोलते हैं, यहां से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसको बोल सकते हैं, वैद्युत जिसको फ्लक्स बोलते हैं। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जो गॉस का थ्योरी जो है आपका फ्लक्स के बारे में कुछ बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा। तो आप यहां से ऐसे भी देख सकते हो, मान लिया जाए ये कोई आपका पृष्ठ है। सबसे पहले फ्लक्स को समझिए, फ्लक्स होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं किसी बॉडी के अंदर ये जो है आपका चार्ज है, तो फ्लक्स जो होता है ना, ऐसे फ्लक्स जो होता है आपका, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां से इस पार्ट को यदि आप कंसिडर कीजिएगा छोटा सा पार्ट, तो ये आपका जो है एरिया वेक्टर है, और इसके एंगल, इसके ई और डी के बीच का जो एंगल है यदि थीटा रहेगा, तो फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो E इंटू डी के बराबर ये आपका फ्लक्स होता है। अब दोनों आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जब इसे तोड़िएगा तो E इंटू डी ए कॉस थीटा के रूप में आता है। यही आपका क्या है, फ्लक्स है। तो किसी भी बॉडी के फ्लक्स का यदि परिभाषित करें, किसी भी बॉडी के सरफेस के लंबवत निकलने वाली कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये आपका कहलाता है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो होता है E इंटू डी ए कॉस थीटा के बराबर होता है, या E इंटू डी ए के बराबर होता है। यानी किसी भी बॉडी के सरफेस के लंबवत जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इतना ही नहीं, जानकारी के लिए बता दें, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है।
खैर हम लोग यहाँ तक बात कर चुके हैं। गॉस का प्रमेय थोड़ा समझ गए कि आपका बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। पृष्ठ का शेप और साइज जो है डिपेंड नहीं करता कैसा भी हो, लेकिन पृष्ठ आपका बंद होनी चाहिए। और ये जो गॉस का थ्योरी है किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब यहाँ से ये भी देख लीजिए कि जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो किसी भी बॉडी के सतह के लंबवत जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, किसी भी बॉडी के सतह के लंबवत जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे नहीं सतह के लंबवत निकल रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यही आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और इसी को बोला जाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। अब यहां से इसका हम लोग फार्मूला भी देख रहे हैं कि E डॉट dA बराबर E इंटू DA cos थीटा होता है। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन के रूप में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से ये भी पता चल गया कि क्लोज सरफेस के लिए लागू होगा, सरफेस होना चाहिए क्लोज, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएगा, ठीक है। अब इसे यदि हम ड्राइव करें, ठीक है, या इसे हम परिभाषित करें यानी डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आप लोग लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर एक या दो बार हम बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये सरफेस मान लेते हैं आपका क्या है, बंद है, और इस सरफेस के अंदर क्या रखा हुआ है, इस सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्ज प्रेजेंट है तो बॉडी के सतह के लंबवत आपका क्या निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। बॉडी के सतह के लंबवत जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है इसी के अमाउंट को ना हम लोग मेजर करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफिनेशन में लिखना है, या इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे, गॉस के प्रमेय के अनुसार, एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपको लिखना है, डिफाइन यदि करना है, गॉस के प्रमेय के अनुसार। हम 2 या 3 बार इसको बोलेंगे, बहुत ही इजी है, सरल तरीका से हम बताने वाले हैं, इसको याद कीजिएगा। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में, पृष्ठ कैसा है, बंद है, इसमें यदि एक से अधिक यदि चार्ज प्रेजेंट है, एक या एक से अधिक चार्ज प्रेजेंट है, तो जब जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखा के ये आपका जो है फ्लक्स निकलेगा। तो कुल फ्लक्स, किसी बॉडी से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, और ये डिपेंड करता है कि किस मीडियम में या माध्यम में रखा हुआ है। तो यदि इसे हम डिफाइन करें तो फिर से देखिएगा कि गॉस के प्रमेय के अनुसार आप लोग को लिखना है, हम लिखने वाले नहीं है क्योंकि सरल तरीका से हम बता रहे हैं। यहाँ पे गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, फिर से सुनिए, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। क्या बराबर होती है, तो फ्लक्स का मान। फिर से एक बार देखिएगा, हम बोल रहे हैं, आप लोग इस लैंग्वेज को लिख लीजिएगा। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा वैद्युतशीलता का अनुपात गॉस का प्रमेय कहलाती है। ये आप गॉस का प्रमेय के बराबर होती है या उसके बराबर होती है, आप इसे लिख लीजिएगा। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट इसका जो है कहता है, गॉस का प्रमेय कहता है। अर्थात कहें तो फाई ई बराबर क्यू बटा में आप साइलेंट नोट की बात बोल रहा है। किसी भी सरफेस के लिए हम इसको हम प्रूव करने वाले हैं। कैसे प्रूव करें, सबसे पहले आप मान लीजिए ये आपका कोई सर्कुलर बॉडी है। अब इसके अंदर हम मान लेते हैं कोई एक चार्ज तो इसमें बहुते होगा, लेकिन इसको स्टडी करने के लिए, इस कंक्लूजन को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि यहाँ पर जो है कोई चार्ज रखा हुआ है। अब चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस आप मान लो स्मॉल r। अब जब यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो याद रखिएगा, यदि कोई बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन होगा इस बॉडी से ऐसे दूर होता है। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा ये बॉडी से आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये आपका ये से निकलता है। अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति देखने वाला है, तो यहाँ पर इस सतह को देख रहा है, इस छोटे सा एरिया में जो है
आपका फ्लक्स निकल रहा है, इस छोटे से एरिया में फ्लक्स निकल रहा है। तो यदि हम इधर से देख रहे हैं तो यही वाला सतह दिखाई देगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से, ठीक है, इस सरफेस को देख रहा है तो ये वाला छोटा सा पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, जो कि इसका डायरेक्शन है ई का डायरेक्शन और इसका डीए का डायरेक्शन दोनों एक ही ओर है, आप देख सकते हैं। ऐसा मानिएगा जो ई का डायरेक्शन है और डीए का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और यहाँ पर एंगल कितना है, दो लाइन है, ये आपका जो ई वाला लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी ओर है और जो है आपका ये छोटा सा स्मॉल एरिया जो है इसी ओर है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। यहां से भी आप इसे देख सकते हैं, यहां तक पहुंच गए। अब हमने छोटा सा इस पार्ट को एरिया माना है, यदि पूरे पार्ट का एरिया हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेट ऐसे करके हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा सा पार्ट का निकल जाएगा कि नहीं, पूरा पार्ट का निकल जाएगा। तो यहाँ से पूरा पार्ट का हम लोग का लिखना पड़ेगा। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अगेन हम लोग चलते हैं, इसको प्रूफ की ओर चलते हैं। इसको हमको गॉस के प्रमेय से ये वाला जो है फाई ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट हमको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि किसी गोले का त्रिज्या r है, माना किसी गोले का त्रिज्या r है तथा गोले का त्रिज्या r है तथा केंद्र पर प्लस चार्ज के कारण विद्युत फ्लक्स के मान निकालने हैं। कुछ नहीं, सिंपल भाषा में ऐसे लिख करके निकल जाना है। तो अब हमने अभी जस्ट बताया कि छोटा सा एरिया है, जब छोटा सा फ्लक्स निकलेगा तो हम लोग डी फाई ई लिखेंगे और डी फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू डी ए के बराबर होता है। और दोनों आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा लिखेंगे। और थीटा का वैल्यू कितना है आप ही बताइए, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है ना, तो ई इंटू डी ए और यहाँ पर रखेंगे कॉस 0 डिग्री और डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर ई इंटू डी ए के बराबर हो जाएगा। अब कुल फ्लक्स यहाँ पर यदि लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुल फ्लक्स यानी टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और इसका भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ छोटा सा क्वांटिटी है, डी फाई ई जो है आपका छोटा सा क्वांटिटी है। अब छोटा सा क्वांटिटी है और इसको इंटीग्रेट किए हैं तो बड़ा वैल्यू में कन्वर्ट होगा, तो डी फाई ई फाई इंटू ई हो जाएगा। अब ई जो हमारा है कांस्टेंट है तो ई को बाहर निकाल दीजिए और यहाँ से क्या बचेगा, डी इंटू ई के बराबर बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से आप क्या लिख सकते हैं, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी का मतलब ये पूरा सरफेस को निकालेंगे तो टोटल निकलेगा। तो यहाँ पर गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr² होता है, तो फाई इंटू ई और ई इंटू 4πr²। यहाँ पर आप लिखना है तो लिख सकते हैं गोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, 4πr²। अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हम लोग 80% पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ है और यहाँ पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है हम लोग अच्छे तरीका से, ठीक है, देखे हैं के क्यू बटा में क्या होता है, r² होता है। तो यहां से लिख देते हैं अब प्लस क्यू आवेश के
कारण, पी पर वैद्युत क्षेत्र का मान, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, वैद्युत क्षेत्र का मान लिखा हुआ है। तो यहां से ई का वैल्यू पॉइंट पी पर कितना हो जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं K इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, फाई इंटू ई बराबर कितना हो जाएगा भाई, आपका समीकरण 1 से आप पुट कर सकते हैं। तो ई का मान डायरेक्ट पुट कर दीजिए, यहाँ पर जो ई जो लिखा हुआ है ना उसका डायरेक्ट पुट कीजिए, तो K इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर, और यहाँ से आपका क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से देख सकते हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाई ई बराबर क्या बचेगा, K इंटू क्यू और बटा में नहीं इंटू में 4 पाई। अब थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, अब फाई ई बराबर K का वैल्यू अब रखिए, ये वाला K का वैल्यू रखिए, K का वैल्यू कितना होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई और इंटू में क्यू, और 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, और ये आप हो गया पाई, फाई ई बराबर क्या बचा क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपका रिजल्ट दिख रहा होगा। यही गॉस का थ्योरी का आपका जो है स्टेटमेंट है, और ये हमने पूरा जो है आपका रिजल्ट प्रूव करके यहाँ पर आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका डेरिवेशन रहा। अब इसका अनुप्रयोग जो है, गॉस थ्योरी का जो अनुप्रयोग है, हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का इतना ही, यहाँ से कुछ नहीं है, ये हमने एक कंक्लूजन लिखा, ये जो है आपका जो वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा, लिखने के बाद यहाँ पर एंगल 0 डिग्री रखने के बाद ये आपका डेरिवेशन आया है। ठीक है, तो ये आपका व्यंजक रहा है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लगा कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के नए से नए कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।